रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का आज के इस एनालिसिस में स्वागत है। आज हुए पेपर के पैटर्न के आधार पर हमने जो पेपर तैयार किया है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल अल्फाबेट का है और इसमें अल्फाबेट में चाहे मामला कोडिंग का हो, चाहे सीरीज का हो, चाहे आउटमैन आउट का हो, सबसे बेहतर तरीका होता है उसकी नंबरिंग करना। और अगर वो नजदीक का मामला है तो फिर नंबरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे यहां देखिए डी है, ई और एफ छोड़ के जी कर दिया, एच और आई जो छोड़ के जे कर दिया, के और एल छोड़ के एम कर दिया, तो एन और ओ छोड़ के अगला जो वर्ड आएगा, अल्फाबेट आएगा वो आएगा पी। पी यहां नहीं है, यहां नहीं। अब देखिए अगले वाले से क्लियर हो जाएगा। जी, एच आई जे 3 छोड़ा हुआ है, के, एल एम एन 3 छोड़ करके ओ, पी क्यू आर 3 छोड़ करके एस, तो टी यू वी अगला वाला क्या हो जाएगा, डब्लू। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन दोनों में आप देखिए वी और डब्लू दोनों अलग अलग है। तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। यहां याद ये रखना है, अगर बिल्कुल नजदीक वाले मामले हैं, 1, 2 या 3 का डिफरेंस है, तो वहां पर आप कोशिश ये करिए कि आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल आपको बोला 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, तो जैसे ही इस तरह का कोई सवाल आए सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये हो गए आपकी नंबरिंग। अब जहां पे जो फिक्स मिल जाए सबसे पहले उनको बैठालना है और जो जानकारियां क्लियर ना हो उनको साइड में लिख लेना है। जी और बी के बीच 2 डब्बे हैं, यह क्लियर नहीं है। बी सबसे नीचे है, बी सबसे नीचे है, और जैसे ही आपको ये मिला तो ये जानकारी भी काम की हो गई कि जी और बी के बीच 2 डब्बे हैं। 2 डब्बे छोड़ करके यहाँ पे आप जी को रख दीजिए। ठीक है, फिर आपको बोला सी को डी के ऊपर किसी भी स्थान पर रखा गया है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया। अभी चूंकि हम लगा नहीं सकते, एफ और डी दोनों हमारे पास नहीं है। ए को नीचे से 5वें स्थान पर, 1, 2, 3, 4, 5, ए को नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, ई सबसे ऊपर है। अब देखिए ये 2 तो फिक्स है, अब यहां तो हमारे पास जगह है नहीं, केवल यहां 2 जगह खाली है, तो ये बैठ जाएगा, ये डी और ये एफ। एक जानकारी और थी कि सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर, अब कोई जगह बची भी नहीं है वैसे भी, तो इस जानकारी का बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं था क्योंकि सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। अब सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, डी और ए के बीच कितने डब्बे हैं, इन दोनों के बीच में कितने डब्बे हैं। कितने डब्बे दिख रहे हैं मुझे, 2, जी और एफ, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, प्रतीक और श्रृंखला वाला सवाल है। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले, ऐसा है ऐसे कितने प्रतीक है ठीक पहले और ठीक बाद एक संख्या हो। मतलब प्रतीक तो हमें चाहिए लेकिन उसके पहले भी संख्या हो, कोई भी हो सकती है सम विषम, और उसके बाद भी संख्या हो। ठीक है, अब हमारा फोकस बीच वाले पे होना चाहिए, मतलब प्रतीक पे। चलिए, ये प्रतीक, प्रतीक के पहले तो यहाँ संख्या नहीं, प्रतीक पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये प्रतीक पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, दूसरा ये हो गया। प्रतीक पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, तीसरा ये हो गया। प्रतीक पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, ये हो गया। फिर प्रतीक पहले संख्या बाद में नहीं है, प्रतीक बाद में है पहले नहीं है, प्रतीक पहले भी संख्या बाद में नहीं। ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 6 छात्र हैं, प्रत्येक को भिन्न अंक मिले। देखिए अब जब चाहे ये भिन्न अंक मिलने का मामला हो, चाहे वो बिल्डिंग का मामला हो, चाहे एक के ऊपर एक बॉक्स रखने का, सवाल ये है कि यहां पर आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा ना भाई, कोई नीचे होगा, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 ही है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा पाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे कम पाएगा। एम को केवल 3 छात्रों से अधिक अंक पाता है, एम केवल 3 छात्रों से, 1, 2, 3, मतलब चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एम। ठीक है, के एन से अधिक अंक पाता है, पी एम से कम अंक पाता है, पी एम से कम अंक पाता है, के एन से अधिक अंक पाता है, मतलब के एन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अगला बोला है ओ एल से अधिक अंक पाता है, ओ एल से अधिक अंक पाता है, पी के से अधिक अंक पाता है, पी के से अधिक अंक पाता है। ठीक है,
एल एम से अधिक अंक पाता है, एल एम से अधिक अंक पाता है। तो देखिए पहले तो यही वाली 3 पोजीशन बन जाएंगी, एम है तो ये एल और ओ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा हुआ देखिए पी है, पी के नीचे क्या होना चाहिए, के, और के नीचे क्या होना चाहिए, एन। ये लग गया सवाल। अब आपसे पूछ रहा सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, ओ ने, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो सवाल में कुछ ऐसा है ही नहीं, एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे देखिए यहाँ पी, के और के कॉमन है, के को अगर आप इसको इस जगह पे रखते तो के यहाँ पे आ जाता, ओ एल एम हो ही गया था, 3 3 6 तो मुझे यही दिख गए, के सॉरी ये पी हो जाता, ये पी हो जाता। ठीक है, ठीक है, 3 और 3 6 साफ साफ दिख रहे हैं। बस ये पोजीशन थी तो ये हमको उसने पहले ही बता दिया था। इस सवाल को देखिए, इसका है कोडिंग का मामला है। यहां पर बार बार आपको बोल रहा हूं, पहले तो आप देखिए अगर नजदीक वाला है तो पढ़ के कर लीजिए, दूर वाला है तो नंबरिंग करके कर लीजिए। देखिए जैसे पी है, पी क्यू आई जे, जेड के बाद ए आता है, ये बात याद रखिएगा, जेड के बाद ए के बाद बी, मतलब जस्ट अगले वाला। ठीक है, तो अब आपको पूछ रहा बजी का, तो बी का क्या हो जाएगा, सी, यू का भी, जेड का ए, जेड का ए, वाई का जेड, ये आपका कोड हो जाएगा। सी वी डबल ए जेड, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, काफी इजी कोडिंग है। इस सवाल को देख लीजिए, क्या है, 7 294, ठीक है, और 11 का आगे से देख रहा है। अब आप खुद एक बात देखो, मामला क्या है, 7 और 294 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं सबसे 7 और 294 है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, 294 में मैं 7 का भाग दे लूंगा, ये 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, 7 गुणे 42, ये कहानी। अब देखिए 42 का 7 से और कोई रिलेशनशिप है क्या, ये है। तो अब मामला ये हो गया 7 गुणे 7 गुणे 6, मतलब 7 का स्क्वायर गुणे। अब एक चीज ये हो सकती है कि 6 का गुणा हो, और एक चीज ये हो सकती है कि 7 से 1 कम का गुणा। अब जैसे देखिए ये 11 है, तो एक बात तो पक्की है कि ये 11 स्क्वायर तो होगा ही, तो ये 121 आ जाएगा, सॉरी 6 बाद में करेंगे। और अगर मैं 6 का गुणा करूंगा तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 726 नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है, 11 स्क्वायर, 11 से 1 कम कितना हो जाएगा, 10, तो ये 121 गुणे 10, मतलब फिर मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 1210। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि इन दो के अलावा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। डिफरेंस ज्यादा है तो वहां आपको गुणा ही निकालना पड़ेगा। इस सवाल को देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये लगातार नहीं है, जब ये रेशियो और ये क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन देकर के सवाल दे, इसका मतलब ये जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका उसके साथ। देखिए आर है, क्यू है, एक ज्यादा किया है, एम है, एन है, एक ज्यादा किया है, टी है, एस है, एक कम किया है, और ये ज्यादा किया है, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, यही है। तो एक कम तो यू से एक कम क्या हो जाएगा, टी, के एक ज्यादा, एल, बी एक कम, ए, एफ एक ज्यादा, यही तो मामला है। ठीक है ना, टी एल ए जी, ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, दिख रहा था, जैसे जैसे उसने किया वैसे वैसे हमने भी कर दिया। मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल में लाइन खींचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में इकलौता सवाल होता है जिसमें दिशा दी जाती है, वहां पर आपको जरूर ये ध्यान देना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर है। दिशाएं तो आप लिख लोगे, दूरी के मामले में अगर दिशा समान है तो दूरी जुड़ेगी, अगर दिशा विपरीत है तो दूरी घटेगी, और अगर दोनों ही स्थितियां नहीं है, मतलब ना तो समान है ना विपरीत है, तो फिर पाइथागोरस लगेगा। अब यहां देखिए, जो दिशा हम लेकर के चलते हैं, लाइन तो हमें खींचनी ही नहीं है भाई, ये है हमारी दिशा। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब राइट दाएं मुड़ना हो, और ये तब के लिए है जब लेफ्ट बाएं मुड़ना हो। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक्स अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से दिशा नहीं दी गई है, ठीक है, 3 किलोमीटर चला गया बेचारा, फिर दाएं मुड़ा। अब जब कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि पहली दिशा आपको दी ही नहीं गई हो, तो आपको क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई एक दिशा मान लीजिए। मान लीजिए मैं इसको नॉर्थ से स्टार्ट कर रहा हूं, नॉर्थ से। अब कहा है दाएं मुड़ा तो ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में जाएगा कितना गया ये, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो फिर कहां जाएगा वो, नॉर्थ, नॉर्थ।
बाएं मुड़कर आगे चलता है, तब उसे ध्यान आता है कि वह विपरीत दिशा में है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए था। तो उसने पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अच्छा ठीक है, चलिए बाद में दिया है उसने, अब इस सवाल का मतलब नहीं। देखिए, पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट में गया, 3 गया, फिर ईस्ट के बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, साउथ में कितना गया वो 8, फिर बाएं मुड़ा तो बाएं कहां हो गया वो ईस्ट में, तो अब कितना पहुंच गया, ठीक है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि वह विपरीत दिशा में है जिस दिशा में उसे होना चाहिए था। तो अभी वो किस दिशा में है, अभी वो ईस्ट में है, अभी वह किस दिशा में है, अभी वो ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। तो वो सवाल ये कह रहा है कि वह विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, मतलब उसको जिस दिशा में जाना था वो वेस्ट थी, ठीक है। इस वाले का कोई मतलब नहीं, सवाल हमने पूरा नहीं पढ़ा था, लास्ट में उसने बोल दिया था कि शुरुआत उसने पूर्व दिशा से की थी, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा वेस्ट, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल, 7 दोस्त हैं, वृत्ताकार में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, केंद्र की ओर है कि केंद्र से विपरीत की ओर है। 7 लोग हैं तो भैया 7 लोगों के लिए सीट लगा देते हैं, 4, 6 और ये 7, ये वाली लाइन जरूर चाहिए क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी, केंद्र की ओर है इसलिए लेफ्ट यहां पर होगा और राइट यहां पे, ठीक है कहानी। फिर आपको बोला है डी ए से ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ए यहाँ पे दाएं तीसरे पर है तो 1 2 3 मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा। अब ए और डी से रिलेटेड, और जी के ठीक बाएं है, कौन जी के ठीक बाएं है, और लगा हुआ है, और लगा हुआ मतलब दोनों में से पहले वाला, तो डी जी के ठीक बाएं है, डी जो है वो जी के कहां है, बाएं है, बाएं, तो ऐसा होगा मतलब जी यहां पर, ठीक है ना, डी जी के ठीक बाएं, जी और ई के बीच केवल बी बैठा है। अब आप खुद देखो, इधर तो आप बैठा ही नहीं सकते हो क्योंकि जी और ई के बीच बैठाओगे तो डी आ जाएगा, ये वाली जगह खाली है, तो जी और ई के बीच केवल बी बैठा है, ये लग गया सवाल। सी एफ के बाएं बैठा है, सी एफ के बाएं बैठा है। अब देखिए ये 2 पोजीशन, 2 खाली, सी एफ के बाएं, देखिए अगर मैं सी को यहां बैठा दूं, एफ को यहां बैठा दूं तो सी एफ के दाएं कहलाएगा, मतलब ये तो उल्टा हो गया, तो सी एफ के बाएं बैठा है, लग गया आपका सवाल। अब आपको सवाल में पूछ के रहा है जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बाएं तो ऐसा है, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एफ कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सवालों में रहता कुछ नहीं, जैसा जैसा बोलते जाए बस वैसा वैसा करते चले जाओ आप। सिटिंग और पजल बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ देखो आप 121 169 225 289, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। पहला 11 का है, फिर 13 का है, फिर 15 का है, फिर 17 का है, और फिर अगला वाला किसका होगा, 19 का। 19 का क्यों होगा, क्योंकि सारे के सारे विषम संख्या, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए जरा। के एल एम एन और पी में प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जो है, अभी तक जो पेपर्स हुए उसमें ऐसा सवाल नहीं आया था, ठीक है ना। अब जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो आपको करना क्या होता है, देखिए अलग अलग जानकारियां हैं, ठीक है ना, कि ये आदमी इस दिन पढ़ाता है, कई बार पजल में ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे कि इस विषय को पढ़ाता है। जो चीज फिक्स है पहले आप उसे फिक्स करिए, और दिनों का जो क्रम है वो फिक्स रहता है हमेशा। तो सबसे पहले तो आप दिनों के क्रम को रखिए, तो देखिए पहला दिन होता है मंडे, सोमवार से रविवार है, ठीक है ना। मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये, ठीक है। अब देखिए फिक्स किसका किसका है, शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं है, मतलब यहां पर और यहां पर तो कोई पेपर होना ही नहीं। अब जो लोग देंगे वो इसी में देंगे। एन और एम के बीच किसी की भी एल की परीक्षा बुधवार को होती है, मतलब यहां पर तो एल की परीक्षा होगी, चलिए कलर में बदल देता हूं, यहां पर तो एल की परीक्षा होगी, ठीक है। एन और एम के बीच 2 व्यक्तियों के, एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, अभी इसको छोड़ दीजिए। पी की परीक्षा रविवार को होती है, ये भी फिक्स हो गया, यहां पी आएगा, ठीक है।
अब आपको क्या बोला है, एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की। अब आप देखो यहां कहीं गुंजाइश बन रही है क्या, बन रही है क्या? यहां अगर मैं एन को रख दूंगा तो यह तो कोई बीच में आएगा ही नहीं, मतलब एन केवल यहां पे आ सकता है। एन और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब एक जानकारी एन के बारे में और दी गई थी, वो ये थी, एन और एम के बीच दो व्यक्तियों की। तो एन और एम के बीच दो व्यक्तियों की। अब एक आदमी छूट रहा है, एक ही दिन छूट रहा है, तो कौन सा आदमी छूट रहा है, के छूट रहा है, के यहाँ पे आ जाएगा। इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिया गया होगा। क्या पूछा गया, सोमवार को। अच्छा सोमवार को, तो सोमवार को परीक्षा होती है किसकी, एम की। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति वृत्ताकार में केंद्र की ओर, सेम सवाल है, ठीक है, जानकारी अलग अलग होगी। केंद्र की ओर है 2 4 6 ये 7। शुरुआत यहां से, केंद्र की ओर है तो लेफ्ट यहां पर होगा और राइट यहां पे। ठीक, अब आपको बोल क्या रहा है, एस क्यू के ठीक दाई ओर बैठा है। क्यू के एस क्यू के ठीक दाई ओर बैठा है, बैठा दिए भाई। वी एस के बाई ओर तीसरे स्थान पर, एस के बाई ओर 1 2 और 3, तो वी एस के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर टी के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, यू आर के बाई ओर दूसरे स्थान पर। आर की पोजीशन हमको चाहिए और आर हमारे पास है नहीं। आर टी के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, अलग से बनाएं क्या। आर टी के दाई ओर देखिए, टी अगर मैं यहां रखूं तो 1 2 ये हो जाएगा आर। आर टी के दाई ओर तीसरे स्थान पर है, यू आर के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। यू आर के बाई ओर, तो इधर अगर हमने दाया लिया है तो यू आर के बाई ओर ऐसा, ठीक है। अगर मैं यहां रखूंगा तो टी यू एक छोड़ के आर, यहां तो आएगा नहीं। यहां रखूंगा तो टी यू एक छोड़ के आर, ये बन रहा है। देखिए टी को अगर मैं यहां रखूं तो फिर यू यहां पे आ जाएगा, एक छोड़ के आर यहां पे आ जाएगा। अब देखिए आर टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और यू आर के बाईं ओर दूसरे स्थान। अब यहाँ इस पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लेफ्ट आप इधर ले रहे हो, राइट आप इधर ले रहे हो, लीनियर में। यहाँ पर राइट आप ऐसे जा रहे हो, तो इसलिए मैंने इसके इधर लिया है और लेफ्ट को मैंने इधर लिया है, ठीक है ना, ये बात है। अब ये तो बन गया सवाल। एक छूट गया, कौन छूटा हुआ है भाई, पी क्यू आर एस टी यू वी। अच्छा आज तो गया, पी नहीं आया, पी नहीं आया, यहाँ पे पी आ गया। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, आर के दाईं ओर से गिनने पर, आर के दाईं ओर से गिनने पर मतलब इधर से, एस और आर के बीच, एस और आर के बीच कौन बैठा हुआ है, क्यू। केवल एक आदमी बैठा हुआ है, केवल एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। बाईं ओर से गिनवा लेता तो फिर 1 2 3 4 5 आदमी आ जाते, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिएगा, क्या है, सीरीज का मामला। सीरीज में मैंने आपको लोगों को बार बार बताया, सबसे पहला काम आप डिफरेंस देखिए, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं भाई। देखिए 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, फिर 28 है और ये फिर 30 है। देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का है, 6 का, फिर कितने का है, 2 का, फिर कितने का है, 14 का, फिर कितने का है, 2 का। ये क्या नाटक है। डुअल सीरीज का मामला हो गया क्या। देखिए जरा डुअल सीरीज में अगर देखें, यहाँ 8 का, यहाँ पर 16 का, ठीक है। 8 16 तो अगला वाला 32 होना चाहिए। फिर इसको देखेंगे तो नहीं, ये तो फिर यहाँ से कहाँ पर कैसे बने, ऐसे बनेगा ना। ये 8 का और ये 16 का, 16 के बाद फिर 32 बनेगा, 32 बनेगा, यहाँ भी 32 बनेगा, यहाँ भी 32 बनेगा। अगर मैं ये 32 बनाऊं तो 28 32 कितना हो जाएगा, 60, और 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, मतलब आंसर 60 होना चाहिए, ये होगा 62 नहीं होगा। अगला वाला पूछता तो 60। देखिए अब इस सवाल में 2 3 चीजें थी। पहली बात तो ये है
कि एक बात हमें दिख रही है कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, मतलब आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। लेकिन पहला जो मामला है 6 से 12 आप गए तो 6 का फर्क आया, 14 से 28 गए तो ये डबल है, देखिए 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 30 दूनी 60, ये भी हो सकता था। देखिए इसी सवाल को अगर हम दोबारा मैं एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। देखिए 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है और ये 30 है। यहाँ आप देखो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन ये वाला डबल है, फिर यहाँ का 2 का डिफरेंस है, फिर ये वाला डबल है, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, +2 गुणे 2, +2 गुणे 2, अगला वाला अगर पूछ लेता तो 62 हो जाता, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, किसी निश्चित तरीके से जी जे एच के, क्या है, जी जे एच के बनाया क्या है, आई एम के जी एच आई, एक छोड़ दिया, जे के एल 2 छोड़ दिया, एच आई जे के एक छोड़ दिया, वो सॉरी 2 छोड़ दिया, एम। यहाँ देखिए +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1, ये है कहानी। यद्यपि आप देखोगे तो +2 आएगा, 7 2 9, मतलब 1 छोड़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, यहाँ देखो आप QRS, ठीक है, TUVW, ठीक है, RSTU, ठीक है, UVW, ठीक है, ठीक, ऐसे ही बनाना है हमको किसका, ILJM, IJ छोड़ के क्या हो जाएगा, के L, MN छोड़ के O, J KL छोड़ के M, और M का N छोड़ के O, KOMO, KOMO, ये आपको ठीक है, इजी था। इस सवाल को देख लीजिए, 7 व्यक्ति है, सीधी पंक्ति है, उत्तर दिशा। ठीक है, तो पहले तो भैया 7 लोग के बैठने की हम जगह तो बनाए। चलिए ये लिया हमने 7 आदमी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्योंकि उत्तर की ओर है इसलिए लेफ्ट यहां पर होगा और राइट यहां पर। अब आपसे हमसे बोल क्या रहा है, ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए ए की तो पोजीशन क्लियर हो गई, ए और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे। हम देखिए इधर तो बैठे नहीं सकते, तो ए और सी के बीच 2 व्यक्ति, 2 आदमियों को छोड़ दीजिए, ये सी को बैठा दीजिए। डी और एफ के बीच केवल 3 है, डी ए का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, बी डी का निकटतम पड़ोसी। अब देखिए डी ए का निकटतम पड़ोसी और डी बी का भी निकटतम पड़ोसी है, ये कब पॉसिबल है, अगर मान लीजिए मैं डी को यहां रख दूं तो फिर तो डी किसी का निकटतम पड़ोसी हो ही नहीं सकता, लेकिन डी 2 लोगों का निकटतम पड़ोसी। इन दोनों लाइनों को देखो आप, डी ए का है और बी डी का है, तो डी अगर ए का है और बी अगर डी का है तो फिर तो यही पोजीशन बन सकती है। ठीक है अब आपको एक जानकारी और दी गई थी, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच इस तरफ तो हो ही नहीं सकते, 1 2 3, एफ तो यहां पे आ जाएगा। अब आपको एक जानकारी और दी गई है, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई की कंडीशन ये हो जाएगी। अब एक आदमी बच रहा है, कौन बच रहा है, जी, तो जी यहां पहुंचे। लग गया आपका सवाल। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो सबसे दाईं ओर बैठा हुआ है एफ। एफ कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप का, और वो भी कोडेड। ठीक है, अब देखिए इनटू, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है बेटी, इनटू का मतलब है बेटी। फिर क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पति। फिर क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, बहन। अब हमसे करवाना क्या चाहिए, एक अच्छी बात यह है, कल के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा इसको उल्टा भी कर दिया था, लेकिन यहां पर गुणे भी यू के बारे में बोल रहा है, प्लस भी यू के बारे में बोल रहा है, माइनस भी यू के बारे में बोल रहा है, मतलब अपोजिट वाला मामला नहीं। W प्लस एक्स मतलब W एक्स का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी, दोनों के बीच में डबल लाइन लगेगी। x माइनस वाई, माइनस का मतलब क्या है, बहन, मतलब x y की बहन है। अभी y के बारे में क्लियर नहीं है कि y लड़का है कि लड़की है। फिर बोला y इंटू जेड, मतलब y जेड की बेटी है y जेड की बेटी है। ठीक, ये तो हो गया।
जेड अभी भी क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है डब्लू इज द अंकल ऑफ जेड, डब्लू जेड का चाचा है, डब्लू जेड का चाचा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ठीक है। डब्लू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जेड, ब्रदर इन लॉ नहीं है, सन इन लॉ बल्कि डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ कहलाएगा वो, ठीक है। डब्लू इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, ये है उत्तर, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब दामाद, ठीक है। पुत्र के जैसा, पुत्र के जैसा, जेड की दो पुत्रियां हैं एक्स और वाई, और एक्स के शादी होने के कारण उसको डब्लू नाम का पुत्र मिला है, मतलब पुत्र तो है लेकिन कानून के हिसाब से, इसीलिए उसको बोलते हैं सन इन लॉ, दामाद, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए। जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो सबसे पहला काम ये है कि आप ये देखिए कि शर्तें क्या दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग सवाल घूमता है, ठीक है। यहां देखिए तुमको आपको निकालना ये है, ठीक है। पहला तत्व एक प्रतीक, अंतिम तत्व एक संख्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ 5 है, ये वाली शर्त लागू नहीं होती। पहला एक विषम और अंतिम सम, पहला विषम अंतिम सम, ये वाली कंडीशन लागू होती है। दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं लागू होती। अब अगर ऐसा है तो इन दोनों को कूट को आपस में बदल दिया जाएगा, मतलब 6 को पहले लिखना है, 5 वाले कूट को बाद में। 6 का कूट क्या है एफ, एफ पहले आ जाएगा। 5 का कूट क्या है सी, सी बाद में आ जाएगा। एफ और सी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस शर्त पढ़ लिया, आंसर आपके सामने। इस सवाल को देखिए, अंग्रेजी वर्ण वाला, अच्छा ये तो ILJM वही वाला है, सॉरी ये सवाल रिपीट हो गया। इस सवाल को देखिए जरा सा, सवाल क्या है, नंबर सीरीज का है और डिफरेंस भी ज्यादा नहीं दिख रहा, 12 और 135 है। देखिए 12 है, फिर 53 है, फिर 94 है, और फिर 135 है, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहां आप देखो, यहां तो लग रहा है कि ये 4 गुना है, लेकिन यहां का मामला नहीं है, ये तो 2 गुना भी नहीं दिख रहा है, मतलब मामला जोड़ घटाने का होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस दिख भी नहीं रहा। वैसे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, क्या बात है। इसको देख लीजिए, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 41 का ही होना चाहिए, बढ़ रहा है मामला, तो 5 और 1 6, 13 और 4 17, हमारा उत्तर हो जाएगा 176। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक व्यक्ति ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पत्नी का, भैया जब पत्नी के पुत्र का पुत्र है तो उसके भी तो पुत्र का पुत्र होगा, मतलब आप समझ रहे हो। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसकी पत्नी है, और इसका एक पुत्र है, और इस पुत्र का एक और पुत्र है, यही तो कहानी है। अब आपको ये बोला वह व्यक्ति लड़के से किस प्रकार संबंधित है, इस लड़के से ये व्यक्ति, देखिए 2 स्टेप ऊपर है, मतलब सीधी सी बात है कि ग्रैंड लगेगा, ग्रैंड फादर मतलब बाबा, दादा, दादा होगा, पुत्र का पुत्र है तो दादा होगा, पुत्री का पुत्र होता तो नाना होता, इंग्लिश में दिया हुआ इसलिए ग्रैंड फादर टिक कर दीजिए, लग गया सवाल, दादा होगा हिंदी में, ठीक है। इसको देख लीजिए, अपने मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। फिर वही कहानी, कहानी क्या है भाई, कहानी ये है कि हमें सबसे पहले तो दिशा लेनी है, ये दिशा है, ये किसके लिए है, राइट के लिए, ये किसके लिए है, लेफ्ट के लिए। दिशाएं समान होगी तो दूरी जुड़ेगी, दिशाएं विपरीत होगी तो दूरी घटेगी, और अगर समान विपरीत दोनों नहीं है तो फिर पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। सवाल आपको बोल रहा है फर्नांडीज और LT अपने दफ्तर से चलना प्रारंभ करते हैं और विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं। फर्नांडल बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, LT दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, दोनों एक दूसरे, क्या बात है, क्या बात है, 2 लोगों का मामला है। जब इसको एक आध लाइन और बढ़ा देता तो सवाल में और मजा आ जाता। अब देखो आप इस सवाल को कैसे डील करते हैं, लगता होगा आप लोगों को ना कि 2 लोगों का सवाल कैसे डील करेंगे, भाई सिंगल वाला तो आप लगा देते हो तुरंत, देखो इनको कैसे डील करना है। मैं बात कर रहा हूं फर्नांडिल की, ये बात हो रही है फर्नांडिल की, और ये बात हो रही है LT। अभी मैंने आप लोगों को एक सवाल में दिखाया, यद्यपि वो एजम्पशंस गलत निकला, मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर कोई दिशा नहीं दी गई है तो आप अपनी मर्जी से मान लीजिए। मैं इसको नॉर्थ में मान लेता हूं, ये नॉर्थ में 10 गया है, विपरीत दिशा में जा रहा, मतलब ये साउथ में 10 जाए। फिर क्या बोला है, फर्नांडिल बाएं मुड़ा,
तो नॉर्थ से ये बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा, वेस्ट में, ठीक है। और एलटी दाएं मुड़ा, साउथ से दाएं मुड़ेगा तो ये भी कहां जाएगा, वेस्ट में। कितना कितना चले हैं ये, 10-10 चले हैं, ये भी 10 गया है, ये भी 10 गया। अब आपसे पूछ कह रहा है दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 20 किलोमीटर, ठीक है, ये उत्तर हो जाए। अब ये क्यों होगा, ये देखो, जब एक आदमी चलता है तो समान दिशाओं की जो दूरियां हैं वो जुड़ जाती हैं और विपरीत दिशाओं की घट जाती हैं। लेकिन अगर दो लोग चल रहे हैं तो मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है, समान दिशाओं की दूरियां घटेंगी और विपरीत दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, ठीक है। ये बात देखिए जरा सा, यहां पे देखिए वेस्ट है, यहां भी वेस्ट है, दोनों समान है, दोनों समान है, और दो लोगों का मामला है तो समान है और दूरी दोनों की सेम है, तो ये कैंसिल हो जाए। और ये दोनों विपरीत है इसलिए ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब कई बार सवाल में ये पूछा जाता है फर्नांडिल एलटी से कौन सी दिशा में है, नॉर्थ में। एलटी फर्नांडिल से कौन सी दिशा में है, तो साउथ में। ये दिशा दी रहती है, यहां पे इसलिए नहीं दिया कि वो विपरीत दिशा बोल दिया, कुछ भी आप ले सकते हो, ईस्ट वेस्ट भी लेते तो भी वही चीज आनी थी, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर दो लोग चल रहे हो तो समान दिशाओं वाली जो दूरियां हैं वो घटेंगी और विपरीत दिशाओं वाली जो दूरियां हैं वो जुड़ेंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, मामला किसका है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में क्या देखना होता है, केवल 3 बातें। पहला, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद उपस्थित है कि नहीं है, और अगर है तो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड कब होगा, जब किसी एक में उसका मान 100 हो। और तीसरा, पदों का मान कितना, ठीक है। यहां आप देखो, कोई बतख गुड़िया नहीं है, नकारात्मक है, सभी अंडे गुड़िया हैं, सकारात्मक है। नकारात्मक और सकारात्मक को मिलाकर के अगर कोई भी निष्कर्ष निकाला जाएगा तो वो नकारात्मक होगा। मिडिल टर्म मौजूद है, गुड़िया के बाद नहीं लगा हुआ इसलिए वैल्यू 100 हो जाएगी, गुड़िया के बाद है लगा हुआ है तो वैल्यू 50 हो जाएगी। दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, बतख और अंडा, बतख और अंडा बिल्कुल बनेगा, नकारात्मक है, नकारात्मक ही बनेगा क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक मिला के नकारात्मक ही बनाते हैं। बतख की वैल्यू यहाँ कितनी है, 100, यहाँ भी कितनी है, 100। अंडे की यहाँ कितनी है, 100, तो 100 है तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, वैसे यहाँ भी 100 है, मतलब ये वाला तो सही है। अब गुड़िया और अंडे की बात हो रही है, गुड़िया और अंडे मतलब इसी से बना हुआ गुड़िया आ गया है। अब ये कथन कैसा है, सकारात्मक। ये कथन निष्कर्ष कैसा है, सकारात्मक, बिल्कुल सही है। अब वैल्यू की बात आ रही है, ये 100 है, ये 50 है। गुड़िया को चेक कर लीजिए, गुड़िया के पहले कुछ लगा हुआ है 50, 50 वाले का 50 दिया हुआ है, ये भी सही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, कोडिंग में मैं सबसे आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं, सबसे पहले आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया, पूछा क्या गया। यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, नाइस। नाइस आया कहां पर है, इस जगह पर। नाइस और कहीं आया क्या, हॉट ब्रांडेड मिल्क, नहीं। डे एंड नाइट, नहीं। अब अगर नाइस दोबारा नहीं आया है तो जो बचा है उसको हटाइए। हॉट यहां पर है, ये है हॉट और ये है हॉट, दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। 6 5 3 3 2 1, देखिए दोनों में कॉमन है ये 3, मतलब हॉट का कोड 3 है। अब बचा डे, डे यहां आया हुआ है, यहां आया हुआ है, ये डे कैंसिल। अब देखिए 6 और 5 में से इसमें कुछ कॉमन होगा, तो 6 और 5 में से देख लीजिए, ये 5 और ये 5 कॉमन है। बचा क्या, 6, मतलब नाइस का कोड कितना हो जाएगा, 6। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। नीचे दी गई संख्या में से प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो बनी हुई संख्या में से बाएं से तीसरे, बाएं से कुछ चेंज नहीं करना, आरोही अवरोही नहीं बोल रहा हूं, बाएं से तीसरे ये वाला और दाएं से तीसरे ये वाला अंक के अंतर क्या होगा, कुछ नहीं करना। अब आप पूरे सवाल में घटा बढ़ा के क्यों लिखोगे यार, सवाल में जब सीधा सीधा बोलना बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा, देखना ये विषम में 1 जोड़ना है और सम में 1 घटाना है, बस इतनी कहानी है। तो ये 5 भैया विषम है तो 1 इस पे जुड़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 6। ये 2 सम है तो 1 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1। यही था ना, विषम में 1 जोड़ना, सम में 1 घटाना। फिर क्या बोल रहा है, अंकों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। यही वो सवाल है जहां पर आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। और याद रखिए,
2-4 सेकंड का बचाया हुआ टाइम भी आपके लिए लास्ट मोमेंट पर बहुत कारगर सिद्ध होता है। 1 या 2 क्वेश्चन वो आपके निकलवा देता है। इस सवाल को देखिए, फिर से कंडीशन वही है। इस तरह के सवालों में सबसे पहला काम शर्त देखिए, पहला प्रतीक अंतिम संख्या, पहला प्रतीक अंतिम संख्या बिल्कुल लागू हो रहा है, पहला विषम संख्या नहीं लागू हो रहा है, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग, दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं लागू हो रहा है। इस पे है पहला तत्व एक प्रतीक हो, अंतिम एक संख्या हो, तो दोनों के कूट आपस में बदल दिए जाएंगे। ठीक है, 3 का कूट क्या है भाई, 3 का कूट बोल रहा है एल, तो एल सबसे पहले आ जाएगा। डॉलर का कूट क्या है, डॉलर का कूट है एन, तो एन सबसे बाद में आ जाएगा। एल और एन देखिए यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस एच एच, ठीक है, जे और टी के बीच का अंतर मतलब तीसरे में डिफरेंस है। तीसरा क्या है 9, 9 का कोड आप देख लीजिए, 9 का कोड क्या है जे, मतलब जे वाला सही होगा, जे वाला सही होगा, मतलब ये वाला हमारा उत्तर सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, लग गया सवाल, लग गया। अब अगर सबके आप कूट लिखने के बाद मिलाओगे तो मेरे हिसाब से तो सरासर बेवकूफी है। भैया हमें उत्तर टिक करना है, सवाल लगा के एग्जामिनर को दिखाना नहीं है कि हमें कितना आता है। इस सवाल में देखिए क्या बोला, किन 2 चिन्हों को, क्या बात है, चिन्हों को बदलवा रहा। मैथमेटिकल सीरीज का ये बहुत ही बढ़िया सच है, चिन्हों को बदलवाए और चाहे संख्याओं को बदलवाए, फोकस हमेशा भाग पर। ठीक है, चलिए भाग को देख लेते हैं। भाग ये है, भाग तो जा रहा है यहाँ पे, ठीक जा रहा है। तो अब भाग को बदलना, भाग वाले पहले चिन्ह देखो कहाँ कहाँ बदल, भाग और धन, धन कहाँ है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ भाग लगा दूं तो 5 चौके 20 कटेगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो उत्तर गलत है। भाग और गुणा, यहाँ अगर मैं भाग लगा दूं तो 6 भागे 5 ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों तो पहले नजर में गलत। ठीक है, अब धन गुणा ऋण धन है, तो अब आप पहले इसका आंसर निकालिए कि आंसर आ कितना रहा। देखिए 12 माइनस ये वाला हल होगा, एक ये वाला हल होगा। देखिए 5 है, यहाँ प्लस है, प्लस के बाद कितना है 30 है, यहाँ माइनस है और ये कितना है 12 है। इसका उत्तर तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक तो है प्लस और माइनस वाला, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 42 में से 5 घटेगा 37 आ जाएगा। 37 तो उत्तर है नहीं, मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो उत्तर तो यही वाला है, ये वाला हो। लग गया सवाल। अब अगर आपको देखना ही है, मान लीजिए प्लस और गुणे को अगर मैं बदल दूं, मतलब सवाल अब ये बना दूं -12 -6 प्लस 5 गुणे 20 और भागे 4। अब देखिए ये 4 पंचे 20 और 5 25, मतलब इस वाले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25, और ये है 12 माइनस 6 प्लस 12 में से 6 घटेगा 6 आएगा, 25 में 6 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा, और यही 31 आपको दिया गया। लगाने की आवश्यकता नहीं है सवाल को, क्यों, 2 तो पहली नजर में कट गए, तीसरा वाला यहां लगाने के बाद कट गया, प्लस और चूंकि प्लस और माइनस को तो हमने बदला नहीं है, प्लस और माइनस करने के बाद ये उत्तर आ नहीं रहा, तो जो बचेगा वही। ये करने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं, मैंने केवल आपको करके दिखाया है बस, इसको एग्जाम में मत करने बैठ जाना भाई। 4 में से 3 कट गए तो जो बचा हुआ वही तो आपका उत्तर है। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला प्रश्न का उत्तर दे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या हो, और पहले नहीं दिया गया, ऑप्शन बड़े बड़े हैं। ठीक है, प्रतीक के बाद एक संख्या चाहिए, मतलब यहाँ 3 की पोजीशन नहीं है, केवल एक चीज देखनी है, प्रतीक और प्रतीक के बाद संख्या। चलिए देख लेते हैं, प्रतीक प्रतीक के बाद संख्या 1, प्रतीक प्रतीक के बाद संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 3 4 5 6 और ये 7 ही है ना, और तो कोई प्रतीक नहीं छूट रहा। डॉलर के बगल में कुछ नहीं है, परसेंटेज के बगल में नहीं है, @ के बगल में नहीं है, और कौन सा प्रतीक छूटा हुआ है, स्टार के बगल में भी नहीं है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाँ इन सवालों के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करो। क्यों, क्योंकि बहुत सरल सवाल होता है, और सरल सवाल में सबसे ज्यादा गलत होने की गुंजाइश होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा मैथमेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, और ये वैसा ही है जैसे पहले दिन से आ रहा है। सवाल में आपको चिन्हों को बदला गया है। ठीक है, जैसे 9 है, गुणे को इसने क्या बोल दिया है, धन, तो हम धन लिख देते हैं, ये 18 हो गया। फिर भाग, भाग को गुणा बोल रहा है, गुणा बोल रहा है तो ये 5। फिर माइनस, माइनस को भाग बोल रहा है, भाग बोल रहा है, भाग 90, और फिर प्लस को क्या बोल रहा है, प्लस कहाँ गया, प्लस को माइनस बोल रहा है, माइनस। अब आप खुद देखो, ये पूरी कहानी तो सबसे पहले हल होनी है, और ये 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो यहाँ तो एक ही आएगा। अब यहाँ कितना है, 9 + 1 - 8, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, उत्तर 2 होना चाहिए। ये है आपका उत्तर।
ऑप्शन नंबर 4। लग गया सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, पोल ए पोल बी के पश्चिम, पोल डी के, क्या बात है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये इकलौता ऐसा सवाल है जहां पर आपको दिशाएं लिखने की आवश्यकता है, मतलब चिन्ह एक बनाने की जरूरत पड़ती है। वो आपको सीधा लाइन वाले से नहीं होगा, ये इकलौता क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो आप, यहां पे आपका जो चिन्ह बनता है वैसे बनता है भाई, एन ई एस और ये डब्ल्यू। अब सवाल को शुरू कहां से करना है, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का मामला हो, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट का मामला हो, चाहे लीनियर अरेंजमेंट का मामला हो, आपको शुरू वहां से करना है जो पहली पोजीशन। जैसे यहां बोल रहा है पोल ए पोल बी के पश्चिम में, तो सबसे पहले आप पोल ए को रखोगे, ए को रखोगे तो ए को कहां रखोगे आप, ए को रख लो बीच में, ए को आपको बीच में रखना, ये बात ध्यान में रखनी। दूरी नहीं दी गई है, ये सबसे अच्छी बात है, तो हम सभी जगह की दूरियों को बराबर लेकर के चलेंगे। पोल ए पोल बी के पश्चिम में है, पोल बी के पश्चिम में है। चलिए यहां से थोड़ा सा, बी के पश्चिम में है, ठीक है, बी के पश्चिम में, तो बी यहां आ जाएगा, ए पहुंच जाएगा यहां पर। पोल ए पोल बी के पश्चिम में, बी को हमने बिल्कुल मिडिल में रखा है, बस उसी के अकॉर्डिंग सारा सवाल घूमेगा। और पोल डी के उत्तर में है, मतलब ए जो है, ए पोल डी के उत्तर में है, ए डी के उत्तर में है। या अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए के दक्षिण में, उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डी ए के दक्षिण में है। अब दक्षिण कहां होता है, नीचे, तो डी के दक्षिण में है, डी जो है वो ए के दक्षिण में है या ए डी के उत्तर में है। ठीक है, फिर बोल रहा है ई पोल डी के पूर्व में है, पूर्व अब इस तरफ है, तो ई जो है वो पूर्व में है। ठीक है भाई, ये बन गई कहानी। सी पोल डी के पश्चिम में, सी अब डी के भी पश्चिम में, तो सी यहां पहुंच जाएगा, सी डी के पश्चिम में। पोल बी के संदर्भ में पोल डी की दिशा क्या, मतलब बी से जाना है डी की तरफ, बी से जाना है डी की तरफ, ऐसे जाना है। ये है कहानी, ये है कहानी, ये है कहानी। अब इस कहानी में क्या है भाई, नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड में है, मतलब 101% मामला किसका है, नीचे की तरफ होता है तो साउथ, और लेफ्ट में होता है तो वेस्ट। ये भी आप देखो, ये देखो नीचे की तरफ, ये कहानी, यही तो चित्र बना हुआ है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा साउथ, वेस्ट, दक्षिण, पश्चिम। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। बढ़िया सवाल है, और अगर इसने पूछ लिया है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनटीपीसी के प्री से हायर लेवल का होता है, ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। प्रीवियस ईयर्स आप सारे पिछले साल के देखिए, एनटीपीसी प्री के साथ उसे कंपेयर करिए, यकीन मानिए ग्रुप डी का पेपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एग्जामिनेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास ये गुंजाइश नहीं होती एग्जामिनर के पास वो दूसरे में वो छांट लेगा। मामला फिर से किसका है, मैथमेटिकल सीरीज का है, चिन्ह बदलने वाला ही है। ठीक है ना, 12। अब देखिए धन लगा हुआ है, तो धन को उसने क्या बना दिया है, गुणे का अर्थ धन है, ऋण का अर्थ गुणा है, धन का अर्थ भाग है, भाग है, भागे 6। ठीक है, फिर भाग है, भाग का अर्थ ऋण है, ऋण, ऋण 3, फिर ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे 2, और गुणे का अर्थ धन है, तो धन कितना हो जाएगा 8। अब सबसे पहले तो यही हल होना है, 12 भागे 6 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 2 - 6 + 8, 8 2 10, 10 में से 6 जाएगा, उत्तर कितना बचेगा 4। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ इसका मामला आ गया। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी भी है, संगीतकार भी है और शिक्षक भी है। शिक्षक, खिलाड़ी और संगीतकार। ठीक है, त्रिभुज शिक्षक, मतलब त्रिभुज के तो अंदर ही होगा, ध्यान रखिएगा, जो पूछ रहा है मैं उसी को लूंगा। ठीक है ना, त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो गया, शिक्षक बन गया। खिलाड़ी, खिलाड़ी, वृत्त खिलाड़ियों को दिखा रहा है, वृत्त खिलाड़ियों को दिखा रहा है। अच्छा ये तो यार क्लियर कट ही है, 3 ही तो बने हुए हैं। और संगीतकार, आयत संगीतकारों को दिखा रहा है। अब जो इन तीनों के अंदर हो वही आपका उत्तर है, और इन तीनों के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, केवल और केवल 5। देखिए 2 क्या है, वृत्त से बाहर है, 3 क्या है, वृत्त से बाहर है, 8 वृत्त से बाहर, 7 6 1 वृत्त से बाहर, 4 आयत से बाहर। तीनों के अंदर केवल एक है और वो है 5। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। इस एनालिसिस में आपको एक चीज देखने के लिए मिली होगी,
कि पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मूव ऑन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग हट करके जा रहा है। और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही ये चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपडेट होते रहिए होने वाले चेंजेस से, सुनिश्चित कीजिए अपनी सफलता को। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।